बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे, आपने देखा होगा कि सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है और वो करारदाद ये कह रही है कि पाकिस्तान की सेनेट की जो अक्सरियत है वो ये चाहती है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। अब आप देखें कि इलेक्शन है 8 फरवरी को, और इनकी हालत ये है कि अब ये टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करें। यानी इमरान खान साहब के कैंडिडेट से कागज छीन के देख लिए, उनको मार पीट के देख लिया, उनकी फैमिलीज़ को डरा धमका के देख लिया, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो चाहती है इमरान खान का खंबा भी हो तो हम उसको वोट देंगे। और इसी प्रेशर की वजह से अब एक नया इन्होंने एक स्टेप उठाया है कि सेनेट के अंदर एक करारदाद मंजूर कराई है, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट में आज केस सुन रहे हैं और जिसका फैसला उन्होंने महफूज किया है, वो उसमें सारी बात पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तरफ वो लेके जा रहे हैं कि पार्लियामेंट ने ये डिसीजन कर लिया। जब वो डिसीजन किया, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया या कानून बनाया, उस वक्त उस पार्लियामेंट की सूरत हाल देख लें कि वो कौन सी पार्लियामेंट थी, वो किस तरह से बनाई गई। लोगों को ज़बरदस्ती इधर उधर करके वो पार्लियामेंट बनाई गई, कानून पास किए गए। बहुत लिमिटेड उसका पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई नाम और निशान नहीं था। लेकिन काजी साहब कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है तो उसके फैसले होंगे। अब अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो काजी साहब नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए पार्लियामेंट के फैसले को ऑनर करना चाह रहे हैं। तो फिर सेनेट का जो आज की करारदाद मंजूर हुई है, तो काजी साहब को फिर इलेक्शन के डिले में जो उन्होंने कहा है कि पत्थर की लकीर 8 फरवरी को इलेक्शन, तो उस पर फिर सेनेट के जो करारदाद मंजूर हुई है उस पर भी उनको कोई अपनी राय का इजहार करना चाहिए या डिसीजन देना चाहिए। ये जो अभी इस वक्त डबल प्ले है उसको बंद होना चाहिए। काजी साहब को ये देखना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसको इंश्योर कैसे किया जाए। उसके ऊपर तो वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई के ऊपर इतना जुल्म सितम हुआ, उसके ऊपर भी वो कोई बात कान धरने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल वो नॉर्मल अंदाज से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन ये जो अभी जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है सेनेट को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन को मज़ीद डिले करने का, ये इनका ये है कि कैदी नंबर 804 इनके तमाम तर हरबों के बावजूद जो है वो विनिंग पोजीशन पे है। कल आपने देखा होगा कि सेंट्रल ऑफिस में कितनी बड़ी तादाद में लोग आए जिन्होंने अपने टिकट्स के लिए, शेख रशीद को आपने देखा, बाकी लोगों को, वो वहाँ पे मौजूद थे कि पीटीआई का हमें टिकट दें, उसके बगैर हम जीत नहीं सकते। यानी हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स वहाँ पे मौजूद थे और अपने टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये एक है कि ये सारा जो इनका एपिसोड 1.5 साल से, 1.5 साल हुकूमत का और उसके बाद ये सारी जो इन्होंने एफर्ट की है, वो एफर्ट पाकिस्तान की कौम बिल्कुल इनको उसका जवाब देना चाहती है और इनके साथ वो खड़ा नहीं होना देना चाह रही। इसीलिए इनको लगता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो हम इलेक्शन में बुरी तरह हारेंगे, पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। बल्ला भी उससे ले लिया, फिर भी इनको डर है और इमरान खान ने उसकी भी काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है। ये जो मर्जी कर ले, इलेक्शन जैसे भी होगा, इलेक्शन वाले दिन आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट इमरान खान की हमायत का होगा वही कैंडिडेट जीतेगा और अवाम उसी के साथ खड़ी होगी। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।